एक परिवार गांव से शहर में शादी के लिए जाता है क्योंकि उनके खानदान में या रिश्तेदारी में एक शादी होती है और उस शादी में वो अपनी 2.5 से 3 साल की बच्ची को लेकर अपने साथ जाते हैं। शादी बहुत अच्छी थी, सजावट, पैसा बहुत लगाया था। भारत की शादियां आमतौर पर अगर आपने सर्च किया हो तो भारत की शादियों में जितना पैसा खर्च होता है उतना किसी भी देश की शादी में पैसा खर्च नहीं होता। भारत की शादियों में जितने लोग खाना खाते हैं उतना किसी भी देश की शादियों में लोग खाना नहीं खाते हैं। ये पूरा परिवार अपनी 2.5 से 3 साल की बेटी को लेकर उस शादी में पहुंचता है और बहुत ही मजे कर रहा था। शादी होने वालों की होती है लेकिन और लोग वहां पर बहुत अच्छे से रहते हैं। दोस्तों, शादी चल रही थी और शादी में कुछ और भी लोग आते हैं और ये जो 2.5 से 3 साल की बच्ची होती है एक महिला के पीछे चलने लगती है। माँ का ध्यान इधर उधर होता है, माँ इधर उधर देखती है और जब वो देखती है कि उसकी 2.5 से 3 साल की बच्ची शादी से ही गायब हो गई तो वो हंगामा खड़ा कर देती है कि हाय रे मेरी बेटी कहाँ गई, और वो रोने लगती है। देखो, रोना तो लाजमी है। आमतौर पर अगर हमारा भी बच्चा जो 2.5 से 3 साल का हो अगर हमसे दूर हो जाए तो हम भी बिल्कुल व्याकुल से हो जाते हैं। आपको भी ये परेशानी आएगी। तो पूरी शादी में हल्ला समझ जाता है कि भाई कहाँ गई बच्ची, कहाँ गई। सभी जब ढूंढने पर आते हैं तो देखते हैं वो बच्ची एक महिला की गोद में बैठी हुई है और उसके गले को कसकर उसने पकड़ रखा है और कहती है यही मेरी मम्मा है, आप मेरी मम्मा नहीं हो, और वो उसकी गोद से उतरती नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि क्या आप बच्चे को चोरी करने वाले थे, जो जानकार नहीं थे। लेकिन इन सब चीजों में जो बातें निकल कर आती हैं सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। अच्छा, हम इन स्टोरियों को लेकर आते हैं कल परसों भी, हर रोज एक ना एक एपिसोड तो मैं रखती हूँ पुनर्जन्म का। दोस्तों, करीबन 9,000 केस ऐसे हैं जो मरकर जीवित लोग हुए हैं, तो वो तो लिखित रूप में है। करीबन 4-5 साल के बीच में ये सब कुछ हुआ है। तो भगवान भी आपको बीच बीच में चेतना देते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। पुनर्जन्म का भी एक ऐसा ही चैप्टर है। भगवान आपको बताते हैं कि आत्मा शरीर को वस्त्र की तरह धारण करती है, और मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग सभी समझदार हैं, आपको लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बताने की। अच्छा, मैं जो स्टोरियां लेकर आती हूँ, अभी हम केजरीवाल के ऊपर जो लड़की गोवर्धन में है उस पर स्टोरी लेकर आए थे। तो अभी मैं एक भाई का कमेंट पढ़ रही थी, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। उन्होंने कहा मुझसे कि आप तो केजरीवाल सरकार यानी केजरीवाल की पार्टी से जल रही हो। देखो भाई, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी दल या पार्टी में बिल्कुल भी उनके किसी के खिलाफ, भाई मुझे क्या मिलेगा। ये कहानी 100% सत्य है। अगर आपको संशय है यानी आपको शक है तो आप वृंदावन जाइए। बहुत सारे कमेंट उसमें ऐसे आए हैं जिन लोगों ने कहा है कि आपने ये जो घटना बताई है, हम इस लड़की के पास ही रहते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, आप कमेंट बॉक्स को खंगाल कर देखिए। एक सतगुरु हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया, हाँ बेटा मैं गोवर्धन में निवास करता हूँ और ये लड़की सच में ही जो एड्रेस आपने दिया है वहीं पर रहती है। तो फिर काय बात की, आप गोवर्धन तो वैसे भी जाते ही होंगे क्योंकि वहां पर तो सभी परिक्रमा करते हैं। तो उस कॉलोनी जो नाम मैंने दिया है आप उसे जांच पड़ताल कर आप वहां पर जा सकते हैं। बातों का तो उलटफेर है ही नहीं। दोस्तों, हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, मैं अपने परिवार से कहना चाहती हूँ, मेरी मंजू चौधरी बहन बहुत सपोर्ट करती हैं, डॉक्टर सुरेश सोनी भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, बिमला दलाल माँ बहुत सपोर्ट करती है। सभी कहते हैं कि तुम एकदम 100% सत्य घटनाएं लेकर आती हो, और मैं आज भी आपसे कह दूं, आपको गुमराह करने का कोई इरादा नहीं है। वो सत्य आपके सामने रखा है जो सत्य आपको देखना चाहिए। आप कितने पानी में हैं ये आपको सोचना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और तड़पता वही है धरती पर जिसने कुछ किया है या करेगा, या मतलब किया है और छुपा रहा है, वरना प्राण पखेरु उड़ने में 10 सेकंड नहीं लगते। तो दोस्तों, चलिए आपको स्टोरी को बताती हूँ जो कि बदायूं से शुरू होती है। प्रॉपर बदायूं में एक लड़की का जन्म होता है।
लड़की के यहाँ पे ना थोड़े से बाल नहीं होते हैं जब वो पैदा होती है, लेकिन परिवार बहुत खुश था। 2 बेटों के बाद बेटी का जन्म हुआ था घर में। ये परिवार बहुत खुशी मनाता है क्योंकि इस परिवार की इच्छा थी बेटी की, क्योंकि बेटे तो हो चुके थे। इनकी माँ चाहती थी कि मैं एक बेटी को जन्म दूं और इनकी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत सुंदर लड़की थी, गोरी चिट्टी बदायूं में, और बहुत अच्छा इनका परिवार था। बेटी का नामकरण रखाया जाता है तो इसका नाम नव्या रखाया जाता है। दोस्तों, नव्या आज करीबन 8वीं क्लास में पढ़ती है। नव्या नाम से इसको बुलाया जाता है और नव्या बहुत ही सुंदर, सुशील, कोमल, बहुत अच्छी बच्ची थी। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन नव्या जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे नव्या कुछ हरकतें करती है। एक तो सर पर जो बाल नहीं आए थे उन बालों की बहुत समस्या थी। सब तरह की दवाइयां इतने बीच में लगा ली थी, लेकिन उस बीच में बाल आते ही नहीं हैं। मुंडन भी हो जाता है। ये लड़की जैसे ही 7-8 महीने की होती है तभी ये कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है, क्योंकि 7-8 महीने की जब ये होती है तो जैसे बच्चे आमतौर पर गली में साइकिल लेकर घूमते हैं, तो जैसे माँ खुसलपती में बिठाने की कोशिश करती थी तो ये लड़की साइकिल पर नहीं बैठा करती थी। इस साइकिल का भी राज चलकर आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था तो ये लड़की धीरे धीरे 1 साल की होती है और जब ये बोलना शुरू करती है तो ये कहती है भगवतीपुर। अब ये भगवतीपुर पूरे दिन भगवतीपुर का जाप लगाती है। घर वाले समझते हैं भगवती माँ का नाम ले रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारी बच्ची तो बहुत संस्कारी है। लेकिन जब ये और बड़ी होती है तो कहती है मैं भगवतीपुर जाऊंगी, मैं यहाँ पर रहूंगी नहीं, मैं यहाँ की हूं ही नहीं। दोस्तों, ये इसी तरह की बातें करने लगती है। 1.5 साल की हो जाती है। 1.5 साल की उम्र में ये घर से भागने लगती है, बहुत परेशान घर वालों को करने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, ये 2 साल की हो जाती है। 2 साल की उम्र में ये साइकिल के जो घंटी होती है उससे भी डरपा करती है। कहती है कि साइकिल की वजह से मैं मरी थी। मैं स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए और ट्रक में जहां मेरे बाल नहीं है ना माँ, वहां से मेरे बाल उलझ जाते हैं और ट्रक की चपेट में आकर मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। आखिरकार जो वो मृत्यु बता रही थी वो तो बड़ी भयानक और दर्दनाक थी। आप सोचकर देखिए, एक बच्ची जो स्कूल से आ रही है, 9वीं क्लास की छात्र, उसके बाल उलझ गए ट्रक में और वो इस दुनिया से चली जाती है। ये सारी चीजें हमें बतलाती हैं कि भाई सब कुछ जिंदगी में हो सकता है। किसी भी चीज पर ये मत करना कि ये सब ऐसी ही है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो माँ बाप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्ची रूठ भी जाती है, खाना पीना भी कम करती है। तो जैसे ही ये 2.5 साल की होती है, 2.5 साल तक अपने घर वालों से संघर्ष करती है। कहती है कि मुझे जाना है, और ये यहाँ पर ये बात भी कहती है कि 7 महीने की उम्र में मुझे चेतना होने लगी थी। 7 महीने की उम्र में कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी इस लड़की से आप मिल सकते हैं और इसको जान सकते हैं। अब सोचिए 7 महीने की उम्र में कैसे चेतना जागृत हो सकती है, ये मेरी समझ में भी नहीं आया। अब इसके बाद जिस शादी का मैंने आपसे जिक्र किया उस शादी के बारे में आपको बताती हूँ। ये लड़की घर पर अपनी सारी सच्चाई बताती है। 2.5 से 3 साल की उम्र जब इसकी होती है, आसपास तो ये सब कुछ बताती है। कहती है कि मैं भगवतीपुर की हूँ। जो भगवतीपुर है वो मेरा गाँव है। ये गाँव बदायूं से थोड़ी ही दूर पड़ता है। ये कहती है मैं वहाँ की हूँ, वहाँ पर मेरे माँ बाप हैं, मेरे दादा भी जीवित हैं और मैं वहाँ की रहने वाली थी। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोले करती आ रही थी। तभी मेरा थोड़ा सा पैर फिसलता है और मैं ट्रक की चपेट में आ जाती हूँ। ना मानो तो तुम यहाँ पर जो भगवतीपुर गांव है वहां पर जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन तभी जल्दी जल्दी में शादी आ जाती है। इतनी बातों को अपनी बेटी से सुन रखा था, लेकिन आगे जो होने वाला था इसकी घर वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस शादी में जाते हैं और शादी में बहुत अच्छा सा वक्त बीत रहा था, क्योंकि गांव के लोग जब शहर की शादी देखते हैं तो थोड़ा सा वो उस शादी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, गाँव में भी बहुत अच्छी शादियां होती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात रखी है। अब वहां पर माँ बाप एंजॉय कर रहे थे, तभी ये लड़की इनसे नजर बचाकर एक महिला जो वहां पर खाना खा रही थी उसके पीछे पीछे उसके पल्लू को पकड़कर चलने लगती है। जैसे ही इस जन्म की जो माँ होती है वो देखती है कि हमारी बेटी जिसका नाम नव्या होता है वो गायब हो चुकी है, तो वो इधर उधर घूमने लगती है।
वो शोर मचाने लगती है कि मेरी बेटी गायब हो गई, क्योंकि गांव से शहर में गए थे, कहाँ ढूंढेंगे अगर यहाँ से गायब हो जाएगी। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। अब सभी रिश्तेदारों में बात फैलती है, शादी को छोड़कर इस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। इस बच्ची को पूरे जब जो वहां पर बैंक्वेट हॉल था या एक हॉल था वहां पर ढूंढा जाता है, तो ये बच्ची एक महिला की गोद में बैठी हुई नजर आती है। कुछ लोग जो अनजान होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम बच्ची चोरने वाली हो, तो ये महिला गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैं कोई चोर बोर नहीं हूँ। ये बच्ची मेरे पल्लू को पकड़कर मेरे पीछे पीछे आ जाती है और जब ये मेरी गोद में बैठती है तो मैं इसको गोद में बिठा लेती हूँ। इतनी ही बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये मुझे तभी से मम्मा मम्मा कहकर बुला रही है, यानी अपनी माँ बता रही है, लेकिन ये तुम्हारी बच्ची है तो ये लो, मैंने इसको कोई चोरी नहीं किया है। हमें नहीं पता था कि शादी में आकर हमारा इस तरह से अपमान होगा। जिनकी शादी होती है वो माफी मांगते हैं कि ऐसा नहीं है बहन जी, इनको मालूम नहीं है कि आप हमारे रिश्तेदार हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ मामला होता है। तभी ये बच्ची को इसकी असली माँ को देने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच्ची जिसका नाम नव्या होता है उस महिला की गर्दन को नहीं छोड़ती है। कहती है कि माँ तुम भूल सकती हो, मैं कंचन हूँ, तुम्हारी कंचन। जब ये ऐसे बात करती है कि मैं तुम्हारी कंचन हूँ, तो यहाँ पर इस महिला की आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं कि तू क्या कह रही है, और महिला की आंखों में आंसू भर आते हैं। जब महिला की आंखों में आंसू भर आते हैं तो ये लड़की जो 2.5 से 3 साल की थी उस महिला के आंसू पोंछती और कहती है कि क्यों रोती हो माँ, मैं तुम्हारे लिए ही तो वापस आई हूँ, मैं तुम्हारी बेटी कंचन हूँ। याद है जब मैं साइकिल से स्कूल जा रही थी और मेरे साथ जब हादसा हो जाता है, और माँ जब मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ तो सबसे ज्यादा आप ही रोई थी। आप अपने माथे में हाथ मारती थी और कहती थी मेरी कंचन तू वापस आ जा, एक बार आजा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। माँ उस पल तक का मुझे याद है, मैं ट्रक में मेरा जो शरीर है वो घिसटते हुए जा रहा था और मैं पीछे ही खड़ी रह जाती हूँ। अच्छा, ये महसूस जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी तरह से हमसे साझा किया है। यहाँ पर कंचन कहती है कि उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन माँ मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, मेरे लिए बहुत बुरी तरह से तुम ही रोई थी। आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और उसके गाल पर एक प्यार दे देती है, कहती है कि माँ अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। बीते 2 या 2.5 साल से मैं इनसे जिद कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर भगवतीपुर जाना है। माँ तुम भगवतीपुर की हो ना, मैं भी वहीं की हूँ ना, और उसका बाबा उसका पिता भी वहां पर आता है। दोस्तों ये सारी बातें पूरा जो बैंक्वेट हॉल या शादी का जो माहौल था सब सुनने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, एक 2.5 से 3 साल की बच्ची इतनी सटीक जानकारी नहीं दे सकती। अब माँ बाप को यकीन होने लगा था कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि ये ऐसी बातें कर रही है। जिन नामों को इसने अपने माँ बाप को बताया था वो सारे नाम उस परिवार की उस बेटी से मैच हो जाते हैं। और यहाँ पर जिसकी गोद में ये जो कंचन उर्फ नव्या बैठी हुई थी वो महिला कहने लगती है कि बहन जी ये तो मेरी ही बेटी है। अच्छा, इसके बाद कहती है माँ अगर किसी को यकीन ना आ रहा हो तो भागकर वो अपना सर दिखाती है, जहां पर इस जन्म तक भी बाल नहीं आए हैं, जो ट्रक की चपेट में बाल आते हैं। तो यहाँ पर जो कंचन की माँ होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुर्सियां बिछाई जाती हैं, शादी का माहौल दोबारा से साधा जाता है और ये 2 परिवार आपस में मिलकर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर नव्या के जो माँ बाप होते हैं वो कंचन की माँ से कहते हैं कि आखिर बहन ये मामला क्या है, क्या आप हमें विस्तार से बता सकती हैं। तो यहाँ पर कंचन की माँ कहती है कि हाँ बहन, क्यों नहीं बताऊंगी। हमारी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती थी जिसका नाम कंचन होता है, जैसा कि ये कह रही है। ये लड़की बीच बीच में कहती है कि मैं कंचन हूँ, मेरा नाम कंचन है, माँ आप मुझसे कहो ना। तो ये कहती है कि बहुत चंचल थी, बहुत नटखट थी, हमेशा सभी को हंसाना, घर में खुशी का माहौल रखना, लेकिन मेरी बेटी की खुशी को किसी की नजर लग चुकी थी। कंचन अपने दादा से बहुत प्यार करती है। तभी वो माँ इस नव्या को पुचकारते हुए कहती है कि तुम्हें क्या दादा याद हैं। तो वो कहती है कि हाँ माँ, क्यों नहीं है, हर रोज दादा को याद करती हूँ मैं। इसके बाद बताती है कंचन की माँ कि उस दिन मेरी बेटी स्कूल से लौट रही थी, साथ में सहेलियां भी होती हैं। तभी एक ट्रक आता है और जाने कैसे, क्योंकि मैंने बचपन से ही इसके बाल बढ़ाए थे, इसके बाल बहुत लंबे थे
और ये बहुत खूबसूरत थी। किसी तरह से वो बाल उस ट्रक में उलझ जाते हैं और मेरी कंचन घसीटते हुए काफी दूर तक जाती है। जब तक उस ट्रक को छुड़वाया जाता है तब तक मेरी बेटी के बाल समेत खाल तक उखड़ जाती है सर से और मेरी बेटी उस पहिए के नीचे आ जाती है। वो पल बहुत बेकार था, मैं बहुत रोई थी। मैं भगवान के सामने हर रोज ये कहा करती थी कि जहां पर भी मेरी कंचन है वो सही और सुरक्षित रहे, उसकी आत्मा को शांति देना भगवान, उसे अच्छी जगह पर रखना। लेकिन आज मैं इसे देखकर प्रसन्न हो गई और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यहाँ पर कंचन उर्फ नव्या की माँ यानी कंचन की जो माँ होती है, नव्या की माँ के चरणों में गिरकर कहती है कि बहन मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसके लिए बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। एक सिरहंसी दौड़ती थी और हमारी तो कोई और भी औलाद नहीं है, केवल यही बेटी है। बहन तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा जो तुमने मेरी बेटी से मुझे मिलाया है। यहाँ पर नव्या की माँ कहती है मैंने नहीं मिलाया है, तुम्हें भगवान ने मिलाया है, क्योंकि हमने इसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों सारी बातें एकदम फिट बैठ जाती हैं। अब एक आखिरी टेस्ट लेना था। इस शादी से निकलते ही ये परिवार पहले यहाँ पर नव्या के घर जाता है जो कंचन का परिवार होता है। दूसरे दिन यहाँ पर दोस्तों वहां पर एक रात गुजारी जाती है और दूसरे दिन नव्या उर्फ कंचन को उसके गांव भगवतीपुर ले जाया जाता है। और जैसे ही नव्या को उस भगवतीपुर गांव में बाहर छोड़ दिया जाता है, नव्या भागकर अपने दादा के पास जाती है। कहती है कि बाबा तुम्हारी कंचन आ गई है, क्या कर रहे हो? अब तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी ना, अब फिर तुम्हें परेशान करूंगी, क्योंकि मैं कंचन और मेरा नाम नव्या भी है। और अपने दादा के गले से लिपट जाती है। कभी उधर से ताक करती है, कभी इधर से ताक करती है। चारपाई पर दादा बैठे हुए थे। दोस्तों सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये घटना तो सत्य है। आपको आज भी कंचन उर्फ इस नव्या से मिलना है तो ये बदायूं में रहती है अपने परिवार के साथ। और जो बीता गांव है जो बदायूं से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर है वो भगवतीपुर है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। आज इनके संबंध दोनों ही परिवार में बहुत बेहतर चल रहे हैं। कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? कौन कहता है? सांप से चाहिए तो आप वहां पर जा सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, अपनी तसल्ली आप कर सकते हैं। तो इस बात को तो आप झुटला ही नहीं सकते कि पुनर्जन्म नहीं होता। भाई आत्मा शरीर बदलती है वस्त्रों की तरह, आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर आधारित होता है। लेकिन जिस दिन आपके सामने आएगा उस दिन आप हैरान और परेशान खड़े देखते रह जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है कंचन की। कंचन के साथ हादसा हुआ। कंचन नव्या के रूप में आती है और नव्या आज अपने 2 भाइयों के साथ और पिछले जन्म के माँ बाप के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही है। वो बार बार अपने पिछले जन्म के माँ बाप से मिलने जाती है, लेकिन आज उनके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कंचन अब करीबन यहाँ पर 8वीं क्लास में पढ़ती है और आप कंचन से मिल सकते हैं। क्या कहोगे कंचन के बारे में? बिल्कुल सच्ची घटना है, झुटला तो सकते ही नहीं है। सब कुछ आपको बताया है तो पुनर्जन्म तो होता है। आत्मा कपड़े की तरह शरीर धारण करती है, इस बात को भी मानना होगा। आज जो हमारे रिश्ते में कुछ और है कल कुछ और बनकर आ सकता है। जो ससुर है क्या वो बेटा बनकर आ सकता है? जो बहू है कभी अगले जन्म में बेटी बनकर पैदा हो सकती है। बहू के साथ गलत करोगे तो बेटी बनकर बदला जरूर लेगी, आपके साथ गलत करेगी। कभी कभी देखा है ना, बेटियां भी माँ बाप से विपरीत चलती हैं तो वो वही बहुएं होती हैं जिन्हें आप दुख देते हो। अब वो आपको दुख देने के लिए पैदा हुई हैं। एक और बात आपको बताऊं, कभी कभी आपको लगता नहीं है किसी इंसान को देखकर कि ये अपना सा है, इससे मैं बात करनी चाहिए, इससे मैं ये बात करूंगी और इससे कोई ना कोई जानकारी है, कहीं मैंने इसको देखा है। लगता है ना, किसी जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं पहले भी गुजरी हूँ। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। पता है आपको, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं और इसमें मेमोरी जो लेवल है कंप्यूटर से भी तेज है। हमारा जो दिमाग है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना आप इसको बढ़ाओगे ना उतना ये बढ़ता चला जाएगा। किसी गली गलियारे या किसी घर को देखकर अपनापन सा फील होता है तो सोच लीजिए आपको बीते जन्म की कुछ बातें याद हैं। अच्छा, कभी कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि
मेरे सामने क्यों आया है, कितना बेकार इंसान है, उसे लड़ने का मन करता है हमारा अपने आप ही, जबकि हम उसे जानते नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो भी वही है, पिछले कोई कर्म है, और किसी से हम बेवजह लड़ जाते हैं। बाद में हम खुद भी सोचते हैं कि यार हमें तो लड़ना नहीं था, लेकिन हमारी लड़ाई क्यों हुई। तो ये सब अगले पिछले कर्म होते हैं भाई, आप मानो या ना मानो। जो कमेंट कर रहे हो ना आप करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सबके सामने रखूंगी और सच को स्वीकार करना होगा। और आज हमारे कई भाइयों ने कहा है कि बहन आपकी वजह से हमने मांसाहार छोड़ा है। पता है मैं कितनी खुश हूं, मैं इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी वजह से कुछ तो हुआ, लेकिन भाई मेरी वजह से नहीं हुआ है, श्री हरि की वजह से हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो चुप रानी हूं, मुझ में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सोच लीजिए, कर्मों का तो आपको हिसाब देना होगा, चाहे आप हाँ करो या ना करो। मेरे चैनल पर कमेंट करने से क्या फर्क पड़ता है, हिसाब किताब तो होगा भाई। यहाँ पर नाम लेती हूँ अपने परिवार का। यहाँ पर पुष्पा शर्मा हमारी बहन है और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पुष्पा शर्मा मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत प्यारी बहन है। रोहित राजपूत भाई कहते हैं कि मेरा भाई बेटा इस दुनिया से चला गया, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। भाई मैं कैसे आपको दिलासा दूं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ये वही बात हुई है कि आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर धारण करती है, आपको समझना होगा। विनोद प्रसाद भाई जी कैसे हो आप, शिकायत आपकी मिट चुकी होगी, हर रोज आपका नाम लिया जाता है। जयश्री बहुत बहुत धन्यवाद। पी कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जैन, अच्छा मधु उपमन माँ अलग है, मधु जैन बहन बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है, बेटी कहकर बुलाती है। यहाँ पर शिखा कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। आशा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट हैं। अंजू बहन बहुत प्यारी बहन है। राधा मिश्रा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। टेंडन राणा भाई ने कहा है कि बहन मैं जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किया है तब से मैंने मांसाहार को छोड़ दिया है। टेंडन राणा भाई बहुत अच्छी बात है, आपके कमेंट से मैं बहुत प्रभावित हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नेक काम की पहल की है। पता है मैं कितनी खुश हूँ आपके इस कमेंट से, मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रजापति अंजना कुमारी जी ने हमसे सवाल किया है कि जो मांसाहार करते हैं वो बेचने वाले या उसे काटने वाले या उसे खाने वाले कौन सबसे ज्यादा दोषी होता है। अंजना कुमारी बहन कहते हैं कि गुनाह को करवाने वाला यानी बताने वाला कि इस तरह के काम करो, और करने वाला और करते हुए देखने वाला, तीनों ही समान दोषी हैं। यानी बेचने वाला भी, काटने वाला भी और खाने वाला भी, दोष तीनों पर बटेगा मेरी बहन, बराबर के हिस्सेदार रहेंगे सभी। मैं समझती हूँ कि आपके कमेंट का मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे से दिया होगा। रानधीर बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है हमारी, थोड़ी सी बीमार रहती हैं। यहाँ पर सीता दलाल बहुत अच्छी माँ की तरह हमें प्यार और दुलार करती हैं, बेटी कहकर बुलाती हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ हमें बहुत प्यार करती है, थैंक यू प्यारी माँ। मधु उपमन माँ भी हमें बहुत प्यार करती है, बेटी कहकर बुलाती है और कहती है कि तुम बेटी की तरह लगती हो, थैंक यू माँ। तुलसी शर्मा भाई हमेशा हमसे कहते हैं कि बेटी बिटिया कहकर बुलाते हैं, थैंक यू भाई। यहाँ पर अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जोशी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महक यादव, वाह भाई आपका नाम तो हमारी बहन के नाम पर है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता बहन बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मिष्टी सोनी भतीजी है मेरी। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं और हिमांशु सोनी भतीजा है मेरा, बहुत अच्छा ये परिवार है। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप। रवीश चंद्र शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोलंकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष चौधरी बहुत अच्छे भाई हैं। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। शरयू बाला ज्ञान का भंडार है, हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकार है और शायद इनको ग्रह और नक्षत्र के बारे में भी पता है। कल का कमेंट पढ़कर मैं हैरान हूँ, मेरी बहन को बहुत ज्ञान है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। मनोबल बढ़ाने के लिए रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। सीता मौर्य
ये भी हमें बेटी कहकर बुलाती हैं। सीता मौर्य माँ की तरह प्यार और दुलार देती है। थैंक यू मेरी प्यारी माँ सीता मौर्य, आप मौर्य वंश से हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज उस दिन आपके बारे में जानकर। सुरेंद्र पाल कौर जो कि हमें दूसरे देश से देखती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारी बहन, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अंजी कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र अग्रवाल दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बेटी लड्डू लव यू बहुत कुछ कहकर मुझे बहुत मनोबल बढ़ाती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीमा अरोरा मेरी प्यारी माँ। यहाँ पर हनी राव भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बबीता सिंह भी दिल्ली से हैं, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा भगवान के मंत्र को या जाप को लिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मनोबल बढ़ाती हैं। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत अच्छी बहन है। रीता देवी ज्ञान तारा सरस्वती बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही इनको ज्ञान है। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ बहुत अच्छी माँ है मेरी, मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू प्यारी माँ। मानवी राधा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता माँ दिल्ली से, थैंक यू प्यारी माँ, कैसी हो आप। पीहू हेला बहन बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, आपके कमेंट अब कम हो गए हैं, आप ठीक तो हो ना, तबीयत ठीक है आपकी। मेरा परिवार ना बहुत अच्छा है। मंजू चौधरी बहन आप कैसे हो, आपका कई बार मैंने जिक्र किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। पूरा परिवार ना बहुत तारीफ के योग्य है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने का मौका देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय मेरे परिवार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भगवान मेरे परिवार की आयु लंबी करे और मेरे परिवार को सुखी रखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।